ठीक है। तो आज हम अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 1 अष्टवक्र गीता का कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या बताया गया अष्टवक्र गीता के अंदर अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 1 में क्या बताया गया? यही बताया गया है कि मैं हूं, ये अहंकार है। मैं हूं, ये अहंकार है। ये मैं हूं, ये कौन सा मैं हूं? ये जो आम जिंदगी या आम आदमी का जो मैं होता है वो मैं हूं, उसको बताया गया अहंकार। एक मैं और होता है, जब वो ये मैं अहंकार वाला मैं सत्य से प्रेम कर लेता है, तब उसको हम बोलते हैं ये मैं, ये वाला सही वाला मैं। वो जो मैं है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बंधन काटने पड़ते हैं। ठीक है, बंधन काटने पड़ते हैं और जितने भी बंधन हैं वो सारे के सारे जानने पड़ते हैं, क्योंकि कटेंगे तभी जब जानोगे। समझने पड़ते हैं, समझोगे तभी जब वो कटेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर आपको 0.1% भी अगर कुछ रह गया है बंधन, तो भी आप सत्य के मार्ग पे नहीं है। याद रखो, इसमें कोई घपलाबाजी नहीं चलती। 100% तो 100% खत्म बात। इसमें ऐसा नहीं कि दो नाव पे पैर रख लिया, इधर भी चल जाएंगे उधर भी चल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का 100%। तो क्या हुआ बेटा, कोई चीज थोड़ी सी है और थोड़ी सी नहीं है, थोड़ी सी है और थोड़ी सी नहीं है। थोड़ी सी है ये भी गलत है, थोड़ी सी नहीं है ये भी गलत है। ना तो होनी चाहिए ना नहीं होनी चाहिए, या तो होनी भी नहीं चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दोनों ही काम नहीं होना चाहिए। तो फिर करना क्या है? मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग जो होता है वो यही होता है कि स्वयं में स्थापित होना, स्वयं में जुड़ जाना, स्वयं में जुड़ जाना, स्वयं स्थापित हो जाना। स्वयं में स्थापित कैसे होगे? स्वयं में स्थापित कैसे होगे? जैसे मान लो, मानना क्यों, मानना झूठ है मैं क्यों मानूं? स्वयं में स्थापित कैसे होंगे? बंधन जितने भी हैं, जितना दुख आ रहा है, जितना डर आ रहा है, जितना आपको कमियां हैं, जितना ईर्ष्या होती है, जितना जलन होती है, जितना गुस्सा आता है, ये सब जान जाओ। इसको जान गए, यही मुक्ति का मार्ग है, यही स्वयं में स्थापित होना है। ठीक है, स्वयं माने आत्मा, आत्मा माने जानना, जानना माने समझना, समझना माने मुक्ति का मार्ग। कितनी बड़ी बात है यार, मजा आ रहा है और क्या। अब देखिए, मान लो विषय है
विषय, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो माफ कर देना। विषय, विषय क्या है? अब विषय कैसे बना, ध्यान से समझना। एक वस्तु थी, अगर वस्तु को वस्तु की नजर से देखोगे कि वो वस्तु ही है, वस्तु को वस्तु जान लोगे, तो ये तो दोनों क्या हो गए? तथ्य हो गए, सत्य हो गया, फैक्ट हो गए। और अगर ये विषय है ना, ये विषय बना कैसे? आपने वस्तु को वस्तु नहीं जाना, वस्तु के अंदर वस्तु के लिए कुछ कल्पना करके उसको जानने की कोशिश की। वो जो कल्पना थी वो झूठ थी, और वो कल्पना की वजह से वो वस्तु क्या बन गई? वस्तु नहीं रही, वो विषय बन गई। ऐसे हम विषयों का बहुत निर्माण कर लेते हैं मन के चारों ओर, जिसके कारण हम फंस जाते हैं सर्कल में, और हम क्या हो जाते हैं? हम बंधन में बंध जाते हैं और हमारी जिंदगी खराब हो जाती है। हम मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम मुक्त होने आए थे और हमने क्या किया? वस्तु को वस्तु न जानकर और उसको क्या जान लिया? विषय जान लिया। क्यों? क्योंकि उसके सामने हमने क्या कर दी? झूठी कल्पना कर दी कि वस्तु ये है। ये झूठी कल्पना कर कर उस वस्तु को वस्तु न जानकर कुछ और जान लिया। यही क्या कहलाता है? विषय कहलाता है। बात समझ में आ गई? नहीं गई होगी, मुझे पता है। कोई बात, पॉज करके देख लेना, आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताइए। क्योंकि वस्तु से विषय कैसे बना? मेन अहंकार ने ये समझ लिया, वो वस्तु को कुछ झूठी कल्पना समझ ली, कुछ झूठी कल्पना कर ली। उस वस्तु के खिलाफ कुछ झूठी कल्पना कर ली कि इससे तो ये होगा, इससे तो ये होगा, ये हो जाएगी, तो वो बन गई विषय। अब वो झूठी कल्पना तो कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, तो वो वस्तु को अब झूठे ही कुछ ऐसे मान लिया, ऐसे मान लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मस्त एग्जाम्पल याद है, मजा आएगा। बहुत मस्त है, देख तो सही, मजा आएगा। जैसे मान लो ये धनिया है। धनिया देखो, धनिया, ओए धनिया, देख धनिया है ना। ये झुन्नू है, झुन्नू देख, एंटीना बाहर जा रहा है, झुन्नू। ये झुन्नू है, ये धनिया है। अब सुन, ध्यान से समझना। झुन्नू ने धनिया को देखकर धनिया के बालों को इतना इमेजिनेशन कर लिया कि वो इसके साथ सेक्सुअली अटैच हो गया। तो अब देखो, बाल क्या थे? बाल क्या थे? हेयर क्या थे भाई? मटेरियल था, उसका कोई रोल ही नहीं है इधर, वो मटेरियल है। वो बड़ा होगा झड़ेगा, बड़ा होगा झड़ेगा, बड़ा होगा झड़ेगा, उसका क्या रोल है? आपने झूठी कल्पना क्या की? सुंदर बाल। बट वो बाल अगर तोड़ के देखें तो क्या है? मटेरियल है, मिट्टी है, वो मिट्टी। तथ्य क्या था? वो मिट्टी है। झूठ क्या है? सुंदर बाल। फंस गया ना? अब वो पूरी जिंदगी इसके सुंदर बाल पे फंसा रहेगा, बस लटपट। यही माया है, यही विषय बन गया। वस्तु क्या थी? मटेरियल, मिट्टी। बाल बन क्या गया? बाल क्या बन गया? सुंदर बाल। सुंदर बाल मतलब भोग की वस्तु। भोग की वस्तु मतलब उसको भोगते रहो। वो कितना भोगोगे? एक टाइम ऐसा आएगा वो बाल ही झड़ जाएंगे। जब बाल झड़ जाएंगे फिर और किसी को भोगोगे। मतलब ऐसा चलता है। यही बात तो है। बात समझ में आएगी?
ओके, उसके बाद हम पढ़ाई करते कहाँ हैं? सॉरी, हमें प्रेम ही नहीं है पढ़ाई से। प्रेम होना चाहिए पढ़ाई से। अगर प्रेम होना, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया, रात कब निकल गई। टाइम देखने की जरूरत नहीं है, टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं टाइम टेबल बना के दो सर। मैं टाइम टेबल कैसे बना के दूं? टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल की उसको जरूरत पड़ती है जो झूठा है, अभी वो टाइम टेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे को इतने टाइम ही पढ़ना है बस, बाकी टाइम तो मेरे को बेकार ही करना है। उसको फ्री टाइम चाहिए। मतलब फ्री टाइम का मतलब ये है कि वो पढ़ाई से प्रेम नहीं है उसको। अगर किसी अपने काम से प्रेम होता तो आपको फ्री चाहिए क्या? फ्री टाइम चाहिए ही नहीं आपको। मतलब आपको अपने काम से प्रेम ही नहीं है। अगर अपने काम से आपको प्रेम नहीं है तो आपको फ्री टाइम पक्का चाहिए होगा। और अगर अपने काम से प्रेम है तो आपको फ्री टाइम वही मिल जाएगा। वो फ्री टाइम ही है। काम से प्रेम मतलब फ्री टाइम, वही फ्री टाइम है। फ्री टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पहली बात, फ्री टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम से प्रेम है, उसी में आनंद है। काम से प्रेम है, उसी में तो आनंद आ गया ना। अब आनंद है तो आप इसलिए बोलते 24 घंटे पढ़ोगे ना तो और एनर्जी मिलेगी। फिर और एनर्जी मिलेगी तो और पढ़ोगे, और पढ़ो और पढ़ो। इसलिए तो नींद नहीं आती। आपने देखा होगा जो आध्यात्मिक आदमी होता है सच्चा, उसको नींद क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको अपने काम से प्रेम है, उसी में आनंद आ रहा है। नींद लेके करेगा क्या? नींद क्या होती है? नींद ये होती है सुकून देती है, शांति देती है, थोड़ा मोटा जितना। पर काम से प्रेम है जिससे, वो तो पूरा आनंद दे दिया ना 24 घंटे। इसी को तो बोलते हैं सतत प्रक्रिया, सत्य की तरफ चलना। इसी को बोलते हैं राम, इसी को बोलते हैं कृष्ण, इसी को बोलते हैं आप सत्य। यही तो है सत्य। सुन रहे? क्योंकि 24 घंटे हम पढ़ते ही नहीं। वो बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, पंडित लोग बोलते हैं कि पंडित लोग क्या, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब 24 घंटे भगवान की आरती करो। मतलब आरती कैसे करें हम तो 1 घंटे आरती करते हैं, बस हो गया। रोज 1 घंटे हम पारायण करते हैं या आरती करते हैं। और या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, भगवत गीता तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो छोड़ो आप। भगवत गीता वो ऐसे रख रखा है, उसके आगे टीका लगाते हैं और उसके आगे ऐसे बस वो प्रसाद चढ़ाते रहते हैं। भाई उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, खोल के एक एक अक्षर समझना पड़ेगा, तब तुम्हें ज्ञान आएगा ना। अज्ञान को हटाना ही मुक्ति है। कहाँ कहते हैं 1 घंटा मैंने वो पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ ली, मतलब 15 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ ली, 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ ली। हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हनुमान चालीसा को एक एक अक्षर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी। ये पढ़ना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने इसलिए आसान करके लिखा है हमारे लिए, ताकि हम समझ सके, हमें अज्ञान जो है वो हमारा हट सके। पर हम क्या करते हैं, अब वो पूछते हैं, मतलब वो जैसे लोग होते हैं क्या बोलते हैं, अरे 1 घंटा बस हम ना कर सकते हैं भगवान की आरती, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वो घर में भी क्या रखते हैं, मतलब आपने देखा होगा, अपना रूम जो होगा बहुत बड़ा होगा, और कोने में एक छोटा सा बना के रखा होगा भगवान की मूर्ति, छोटी सी, मतलब काम चल जाए बस। मतलब क्या चल रहा है, काम चल जाए मतलब क्या है? तुम पढ़ो यार, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो राम को। राम है क्या, कृष्ण है क्या, भगवत गीता पढ़। अपने काम से प्रेम होगा ना, वही राम है। वो काम वो चुनो जिससे तुम्हें शांति मिलती हो।
शांति बढ़ती जाती है आनंद के फॉर्म में, 24 घंटे शांति रहती हो, उसको बोलते हैं काम से प्रेम। वो है काम तुम्हारा, समझ लो वही काम है, फिर उसके पीछे लगे रहो। तो फिर वो 24 घंटे भी करोगे ना तो तुम्हें ऐसे थकोगे ही नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसे इसको बोलते हैं। यही प्रेम है, ये आनंद है, नींद आएगी नहीं। फिर तुम कहते हो ना 24 घंटे कैसे हम भगवान को कैसे याद करें, यही है याद करने का तरीका 24 घंटे, कि सही कर्म चुन लो और उसमें डूब के काम करो, बस बिना फल की चिंता किए हुए। यही है फल की बिना, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस करते जाओ, तब जाके सारी चीजें होती है। टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी। टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ, ऐसा काम चुनो जिससे तुम्हें शांति मिलती हो, आनंद मिलता हो, तुम्हारा अज्ञान हटता हो, उस काम से दूसरों का भी अज्ञान हट रहा हो, समझ लो वो ही आनंद है, वही सत्य है, वही कृष्ण है। 24 घंटे आप आरती भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यही बात है, कुछ दिखता ही नहीं है। निष्काम कर्म कहाँ हो रहा है? हो रहा है क्या निष्काम कर्म? आजकल तो नहीं हो रहा है। निष्काम कर्म जो करेगा वही निष्काम कर्म होगा ना। निष्काम कर्म कैसे करोगे? झूठा है सब। निष्काम कर्म करके तो देखो, आनंद आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं, इसको आप देखो, समझो, फिर देखेंगे क्या चल रहा है, ठीक है ना? ओके। देखो मजे हैं वैसे। अब आगे देखो, कबीर साहब का एक दोहा है, आप इसका अर्थ जरूर करना, बहुत अच्छा अर्थ है। कबीर साहब का दोहा है, अगर आप अच्छा अर्थ करो तो पता चले आपको। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए होए। ये इसका अनर्थ करोगे, पता है मुझे, पर मैं इसका अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले आप ढूंढना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, बहुत बढ़िया, शाबाश। माली सींचे, माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए, होए होए बेटा होए। समझ में आ रहा है बेटा? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका अर्थ पता करके देखना, बहुत गहरा मीनिंग है। इसका गलत अर्थ मत कर लेना, वो तो मत ही करना कि धीरे धीरे काम करेंगे तो फल मिलता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ और है, और इसमें कुछ और है, वो आप ढूंढ के लाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ढूंढो इसको, ठीक है ना? मजा आएगा। एक और देख देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कबीर साहब का मस्त लगता है। ये इतना अच्छा लगता है क्या बताऊं। राम राम मस्त मस्त लगता है। राम बुलावा भेजिया, मस्त मजा आता है इसमें, मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीर रोए, दिया कबीर रोए, वाह मजा आ गया। और उसके बाद जो सुख साधु संग में, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ, सो बैकुंठ, सो बैकुंठ न होए। देखो, जब राम का बुलावा आया था कबीर साहब को, मतलब जा रहे थे, तब बॉडी, मतलब जा रहे थे, डेड हो रहे थे,
मृत्यु हो रही थी, तब वो उन्होंने रो दिया, कबीर साहब ने रो दिया कि जो सुख साधु संग में, मतलब जो साधु बनकर हमें आनंद मिलता है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। साधु संग में सो बैंकुट ना होए। जो सुख साधु में है, साधु मतलब समझते हैं ना, साधु बहुत बड़ी बात। साधु मतलब जो बाहर की नॉलेज भी रखता है और अंदर की नॉलेज भी रखता है। तो जो अंदर की नॉलेज रख रहा है, मतलब जो साधु है, साधु मतलब जो राम का प्यारा है, राम के लिए काम कर रहा है। और पहले राम राम कबीर साहब बसते थे, अब राम कबीर साहब को बसते। कितनी बड़ी बात है। तो ये वही बात है, साधु, साधु में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। योगी में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। योग में जो आनंद है वो कहीं नहीं। योग मतलब मुक्ति, सत्य, आत्मा, उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। जो सुख साधु संग में, मतलब साधु में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। तो राम बुलावा भेजिया दिया कबीर रोए। कबीर रो दिए कि जो आनंद यहाँ है साधु में, बार बार पढ़ के दूसरों को बताना, ये जो साधु संग में जो आनंद है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। समझ में आ गया? तो ये जरूर पढ़ना बच्चों। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रीतु आए फल होए। इसका अर्थ का अनर्थ मत कर देना। वो जो मैं बताया कि धीरे धीरे फल मिलेगा, वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ और है। इसका अर्थ जरूर करना, कोई हो तो लिखना, जरूर लिखना इसका, जरूर। वेरी गुड, ठीक है, ये पता चल गया। मस्त है भाई, मजा आ रहा है। ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गया।